हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.5 आए हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे वर्ज गुणनखंड विधि। ठीक है, इससे पहले हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं वर्ज गुणनखंड विधि सीखने के लिए। कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए दो चर वाले दो समीकरण है। ठीक है, तो मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, हल के बारे में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, शर्त लिखना पड़ेगा। क्या होगा शर्त कि अगर a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो ये एक हल होगा। ठीक, एक हल होगा, एक हल होगा, या इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, यूनिक हल, एक हल होगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया तो लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक, और अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आ गया तो लिखेंगे अनेक हल होता है। ठीक है, अनेक हल होता है। इतना चीज़ आप लोग जान लीजिए। ठीक, कि अगर a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 अगर होता है तो एक हल होगा, या इसी को अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक, अगर a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो कोई हल नहीं होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है तो अनेक हल होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए एक चीज़ और हम आप लोग को बताते हैं। ठीक, वर्ज गुणन विधि। ये विधि क्या होता है कि मान लीजिए कि ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब वर्ज गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, b1 c1 लिखेंगे, b1 c1 और फिर घूम के आएंगे यहाँ पर, यहाँ से आएंगे यहाँ पर और लिखेंगे a1 और लिखेंगे b1। ठीक है, फिर यहाँ पर भी b2 से चालू करेंगे, b2 c2 और फिर यहाँ के बाद यहाँ आ जाएंगे और लिखेंगे a2 और क्या b2। इस तरह से आप पहले लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक, तो गुना करेंगे और लिखेंगे बटा में x बटा क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर यहाँ पे फिर y देंगे और y बटा लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 अब बराबर यहाँ पर भी लिखेंगे a का बटा क्या a1 b2 माइनस a2 b1 इस प्रकार से आप लिख दीजिए और इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको इससे बराबर कर देंगे, इसको इससे बराबर कर देंगे, आ जाएगा x और y का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से वर्ज गुणनखंड विधि को बनाते हैं हम लोग। देखते हैं सवाल में, देखते हैं। ठीक, पहला सवाल देखिए, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में, जब अद्वितीय हल आ जाएगा तब आपको वर्ज गुणनखंड विधि से आपको निकालना है x और y का मान। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि एक हल है कि नहीं, अनेक हल है कि नहीं, या कोई हल नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो अभी आपको बता दिए थे कि यहाँ पर शर्त लिखेंगे, क्या है इक्वेशन, पहले लिख देंगे यहाँ पर हल। ठीक है, और हल के बाद लिखेंगे इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या लिखते हैं a1, यहाँ क्या है a2, यानी कि a का बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ है माइनस 3, यहाँ है माइनस 9, माइनस 3 बटा माइनस 9। अब इसको काटिए आप बराबर में, माइनस 3 बटा माइनस 2। अब देखिए इसको काटे, 3 एकान 3, 3 तिया 9,
1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये बराबर नहीं है क्या 3/2 के, मतलब ये दोनों बराबर हैं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 आपका शर्त लागू हो रहा है। तो अगर A1/A2 और B1/B2 होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं है। कितना है? कोई हल नहीं है। अगर हल अद्वितीय आता तब वर्ग गुणनखंड से बताते, यहाँ पे क्या है? कोई हल नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल में भी हम लोग चेक करते हैं कि इसका एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, ऐसा हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए चेक करते हैं, क्या है सवाल? 2x + y बराबर 5, 3x + y बराबर 8। तो पहले आप चेक कर लीजिए, चेक करते हैं हल। ठीक, हल में आप चेक करिए कि क्या ऐसा हो रहा है, यानी इसका x और इसका x गुणांक, यानी 2/3 बराबर इसका 1 है गुणांक, इसका 2, तो क्या होगा 1/2। ये नहीं बराबर हो रहा है, तो जब बताया आपको A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, मतलब क्या होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल, या इसी को कहेंगे अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तब आपको बनाना है वर्ग गुणनखंड विधि से। ठीक, x + y, ये जो 5 है ना, इसको इधर ले आएंगे, -5 बराबर 0। इसको 3x + 2y, 8 को इधर ले आएंगे, -8 बराबर 0। ठीक है, अब इसको लिखना है तो पहले कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, y से। तो क्या लिखेंगे? 1, और इसके बाद क्या है? -5, इसके बाद फिर घूम के यहाँ पे आएंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे -8, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे लिख देंगे आपको x, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, अब लिखेंगे x बटा, ठीक, x बटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 दूना -10। ठीक है, बराबर। अब इसको इससे करिए y बटा में, तो क्या होगा? -15। ठीक है, इसको इससे गुना करिए, -8 दूना -16। ठीक है, बराबर 1 बटा, ये 2 को 2 से करेंगे 4, 3 से 1 को करेंगे तो क्या होगा? 3। ठीक है, अब इसको लिखिए x बटा -8, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, बराबर y बटा -15, माइनस और माइनस क्या होगा? तो सर 16 होगा, बराबर 1/4 में से 3 गया तो कितना होगा? तो सर 1 होगा। यहाँ हो जाएगा x बटा 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा y बटा 16 में से 15 गया तो 1, बराबर 1। अब क्या करेंगे? इसको इससे और इसको इससे बराबर कर देंगे। चलिए कर देते हैं। x बटा 2 बराबर 1/1, तो x बराबर कितना होगा? तो सर 2 होगा। फिर y बटा 1 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना होगा? सर 1 होगा। बहुत ही आसान है ना? ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, चलिए हम लोग इस सवाल में भी चेक करते हैं कि क्या इसका कितना हल है। ठीक, तो क्या चेक करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल और चेक करेंगे 3/6, 3/6 -5 बटा -10, -5 बटा -10, और इधर हो जाएगा 20 बटा कितना? 40। देखिए काट दीजिए, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 5 एकान 5 दूना 10, 20 एकान 20 दूना 40, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी बराबर है। शर्त लग रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर रहेगा तो इसका क्या होगा? अनेक हल होंगे। कितना हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, कितना हल होंगे? अनेक हल होंगे। और आपको कब बनाना है? जब अद्वितीय हल होगा ना, उस स्थिति में वर्ग गुणनखंड से बनाना है। यहाँ पे क्या है? अनेक हल, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं पर चेक करके लिख देंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल में भी आपको चेक करना है, तो इसका गुणांक लिख देंगे कितना? 1। इसका गुणांक कितना लिखेंगे? 1, और इसका गुणांक कितना? 3, बराबर इसका गुणांक कितना लिखेंगे? -3, इसका गुणांक -3, बराबर इसका गुणांक -7, इसका गुणांक -15। ठीक है, अब देखिए क्या ये बराबर है? ये और ये कैंसिल, 1/3 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 7/15, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये अगर बराबर नहीं है, मतलब कौन सा हल है यहाँ पर? यहाँ पर है आपको एक हल। कितना हल?
एक हल। कौन सा वाला शर्त? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 हो तो आपको क्या होगा, ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक, A1/A2 बराबर B1/B2। अगर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे? एक हल होता है। कितना हल? एक हल है यहाँ पर। अगर ये एक हल हो गया तो आपको वर्ज गुणनखंड से बनाना है। तो क्या लिखेंगे? पहले इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है? x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा क्या है? 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब सर किसको कैसे लिखेंगे? तो पहले लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ से y से, तो y का वैल्यू है -3 और क्या है? -7। फिर यहाँ से रिटर्न आएंगे, x का गुणांक लिखेंगे 1 और y का गुणांक लिखेंगे -3। फिर यहाँ से -3 -15 और फिर यहाँ से आएंगे यहाँ 3 और क्या हो जाएगा? -3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पर y, वहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? अब करेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन। ठीक, क्या लिखेंगे? x बटा क्या लिखेंगे? 15 तिया 45, यहाँ माइनस और माइनस प्लस, फिर इसको करेंगे 7 तिया 21 माइनस माइनस प्लस, तो +21 यहाँ होता है घटाओ, तो -21 बराबर y बटा 7 तिया -21 और 15 का 15 तो -15। ठीक है, अब करेंगे क्या? बराबर 1 बटा 1 तिया -3, 1 तिया क्या होगा? -3 और 3 तिया क्या होगा? -9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब x बटा घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। इसको y बटा -21 और प्लस हो जाएगा 15 बराबर 1 बटा -3 और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, x बटा कितना होगा? 24 बराबर y बटा 15 6 24 बराबर 1 बटा 9 में से 3 गया 6। अब इसको इससे बराबर कर देंगे, इसको इससे, तो क्या आएगा? x बटा 24 बराबर आ जाएगा 1 बटा 6। ठीक है, 6 1 6 6 चौका 24 यानी 1 बटा 4 बराबर आया 1 बटा 1 यानी x बराबर आ गया आपको 4। ठीक है, और y बटा, और क्या लिखेंगे? y बटा 6 बराबर लिखेंगे 1 बटा 6, ये 6 6 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो x बराबर भी निकल गया, y बराबर भी निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए कह रहे हैं a और b किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको अनेक हल का शर्त लगाना पड़ेगा। ठीक है, अनेक हल का शर्त तो क्या होता है? अनेक हल में क्या होता है? जब अनेक हल होता है, यहाँ पे लिखेंगे हल, और जब अनेक हल होगा तो अनेक हल का शर्त क्या होता है? तो सर होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2 बटा क्या होगा? A माइनस बी, इसका x गुणांक, इसका भी x गुणांक। ठीक है, बराबर y का गुणांक +3 बटा B2 यानी y का गुणांक कितना होगा? a प्लस बी बराबर C1 सर 7 है। ठीक है, C2 कितना है? तो सर 3a प्लस b माइनस 2 है। चलिए इतना आ गया। अब क्या करेंगे इसको? अगर ये बराबर है तो पहले 2 2 करके बराबर कर देंगे। ठीक है, यानी 2a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी। अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 2 को a से गुना करेंगे 2a, 2 को b से करेंगे 2b बराबर 3 से को करेंगे 3a, 300 b को करेंगे तो 3b। ठीक है, अब b वाला को इधर ले आते हैं तो क्या होगा? 2b प्लस 3b बराबर 3a और 2 को इधर ले जाएंगे -2a, यानी ये हो जाएगा आपको 5b बराबर a। 5b बराबर कितना आ गया? a। अब क्या करेंगे? इसको इससे बराबर कर देंगे, ये भी तो बराबर है, यानी 2 बटा a माइनस बी भी तो बराबर है 7 3a प्लस b माइनस 2 के। अब इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए तो क्या होगा? 2 से 3 को करेंगे तो 6a, 2 से b को करेंगे 2b, 2 से 2 को करेंगे 4, 7 से a को करेंगे 7a, 7 से b को करेंगे -7b आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको इधर अगर लाते हैं 7a को
तो क्या होगा 6a माइनस 7a और बराबर हो जाएगा आपको b को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपको -2b। अब -7b पहले से था और 4 को उस साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको -a बराबर 7 और 2 -9b प्लस कितना होगा 4 होगा। ठीक, और यहाँ पर आया है आपको a बराबर कितना 5b। ये लिख देते हैं a बराबर क्या लिख देंगे -a बराबर 5b लिख देंगे। ठीक है, a का वैल्यू कितना लिखेंगे 5b बराबर हो जाएगा 9b प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं 9b को इधर ले आते हैं तो -5b प्लस 9b बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 9b में से 5b को घटा देंगे तो कितना आएगा तो सर 4b आ जाएगा। कितना आएगा 4b आएगा और 4b बराबर कितना होगा 4, तो b बराबर हो जाएगा 4/4 यानी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए कितना आ गया आपको 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ b का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक कौन सा समीकरण, यहाँ जो आया आपको a बराबर कितना, a बराबर आया है 5b और b बराबर कितना आया है तो सर b बराबर आया है 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। a बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है तो कोई हल का शर्त लगाएंगे। कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है तो क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2। तो चलिए यहाँ पर a1 है क्या 3, तो 3/a2 कितना है तो सर 2k - 1 है बराबर b1 कितना है तो कुछ नहीं है 1, तो 1/b2 कितना है तो सर k1 - 1 है। ठीक है, अगर कोई हल नहीं होता है तो ये शर्त लगाएंगे। अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो क्या होगा, क्रॉस करेंगे तो 3 से k को करेंगे 3k, 3 से 1 को करेंगे -3 बराबर 1 से करेंगे तो उतना ही होगा। अब k को इस साइड लेंगे पक्षांतर करेंगे तो आएगा आपको -1, 3 को उधर ले जाएंगे +3 घटाएंगे k बराबर 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। यही k का मान कर रहे हैं निकालने के लिए, तो k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए करें निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग, दोनों विधि से बनाते हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल, और प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं 8x + 5y बराबर 9। ये समीकरण 1 है। हम कौन सा विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से पहले हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि से दूसरा इक्वेशन देखिए 3x + 2y बराबर 4 है। इसमें से एक चर आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम y निकाल लेंगे तो क्या होगा 2y बराबर 4 और 3x को उधर ले जाएंगे तो -3x यानी y बराबर 4 - 3x/2। ये समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, अब समीकरण जो y का मान है समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए 1 में रख देते हैं। 1 है 8x + 5y, 5y के जगह पर रखेंगे, y पे जगह पे रखेंगे कौन सा, ये वाला रखेंगे। y के जगह पे क्या रखेंगे 4 - 3x/2 रखेंगे। ठीक, और बराबर में कितना देल है तो सर 9 देल है। ठीक, चलिए अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 8x + 5 से गुना करिएगा तो 20 - 5 × 15/2 बराबर 9 आएगा। चलिए इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपको 2, 8 दूना कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 20 माइनस कितना होगा 15x होगा। ठीक, 15x होगा और बराबर कितना है 9। 8 दूना 16, 20 - 15x बराबर 9। चलिए
अब क्या करते हैं कि 16 में से 15 गया तो बच जाएगा x प्लस 20 बटा 2 बराबर कितना होगा 9 होगा। अब इसको क्रॉस करते हैं, ठीक, तो x प्लस 20 बराबर आ जाएगा 18, यानी x बराबर 18, 20 को पक्षांतर करेंगे x बराबर आ जाएगा -2। अब x बराबर -2 समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण किस में रखेंगे, तो सर समीकरण 2 में रख देंगे। 2 क्या है, y बराबर 4 - 3x बटा 2, 4 - 3 और x का वैल्यू आया है -2 बटा 2, यानी 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटा 2, यानी 10 बटा 2 कितना आ जाएगा, तो सर 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 5, यानी x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू आया कितना 5 आया। ठीक, अब इसी सवाल को हम लोग बनाते हैं वर्ज गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए देख रहे वर्ज गुणनखंड विधि कौन सा विधि से बनाते हैं, वर्ज गुणनखंड से। क्या करेंगे, तो वर्ज गुणनखंड से बनाने के लिए पहले समीकरण लिखिए 8x प्लस 5y, ये 9 है, इधर ले आए -9 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y -4 बराबर 0 है। ठीक, अब लिखना कैसे है, तो y से शुरू करेंगे। ठीक, लिखेंगे 5 - 9, अब 9 के बाद फिर लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे कितना 5। ठीक, इसमें देखिए y से शुरू करेंगे 2, फिर लिखेंगे -4, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे क्या 2, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर आप लिख दीजिए x बटा। ठीक, क्रॉस करेंगे इसको, चलिए क्रॉस करिए, क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो -20 -9 दूना -18 बराबर y बटा 9 से इसको गुना करेंगे, 9 तिया 27 -8 चौका -32। ठीक है, बराबर 1 बटा 8 से 2 को करेंगे 16 माइनस 3 से 5 को करेंगे 15। ठीक है, चलिए अब इसको लिखिए x बटा कितना आएगा -20 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस कितना आएगा, तो सर 18 आएगा बराबर इसमें y बटा माइनस कितना 27 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 32 बराबर 1 बटा 15 में से 16 में से 15 गया तो 1। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे x बटा 20 में से 18 गया -2, y बटा 32 में से गया तो क्या होगा 5 बराबर 1 बटा 1। अब इसको इससे कर देंगे, x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, x बराबर -2 आ गया। फिर दूसरा y बटा 5 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस करेंगे y बराबर 5, यानी x और y का वैल्यू सेम आया दोनों विधि से। लेकिन अच्छा कौन सा विधि लगा आपको, तो हमको तो सबसे अच्छा विधि लगा वर्ज गुणनखंड विधि। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ब्रज गुणन विधि वर्ज गुणन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखिए। ठीक, 4 नंबर सवाल कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो जो वर्ड में दिल है उसको आप रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जो अभी विलोपन विधि बता दिए या फिर प्रतिस्थापन विधि बता दिए या फिर वर्ज गुणनखंड विधि बता दिए, कोई भी बीजगणितीय विधि से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आपको पहले बनाना पड़ेगा इसका रैखिक समीकरण युग्म बताना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक छात्र के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। यानी एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग क्या है, फिक्स है। यानी एक फिक्स है कि अगर आप 1 महीना अगर खाना खाते हैं तो आपको मान लीजिए कि 500 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद महीना के बाद अगर मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर खाते हैं तो उसका आपको अलग से लगेगा। ठीक है, यानी महीना का मासिक जो व्यय है उसका 1 भाग फिक्स है कि इतना आपको लगेगा। दूसरा कि इसके अतिरिक्त आप करिएगा तो उसको अलग लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो 1 भाग नियत है, नियत भाग मान लेंगे x, करे शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन
किया है, ठीक है, कुछ भाग फिक्स है। उसके बाद आपको कितने दिन भोजन किया है तो लिखेंगे कि एक दिन का भोजन का y रुपया मान लेंगे। तो जब एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी क्या है ए, जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करता है, ठीक है। जबकि विद्यार्थी एक बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालें, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, हल लिखते हैं कि मान लेते हैं कि नियत व्यय, नियत यानी हो गया फिक्स खर्चा, कितना मान लेते हैं x रुपया, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य यानी कि एक दिन के भोजन का मूल्य मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। अब ये फिक्स है, ये तो आपको लगवे करेगा, ठीक, चाहे आप महीना में 2 दिन खाएं चाहे नहीं खाएं तब भी लगेगा आपको, ठीक। लेकिन ये वाला डिपेंड करता है कि जितना नियत है उससे कितना ज़्यादा आप खाना खा रहे हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि नियत क्या है, प्रश्न से देखिए, पहला विद्यार्थी है ए, पहला विद्यार्थी कौन है, ए है, जो क्या करता है 20 दिन भोजन करता है। तो x तो आपको लगवे करेगा, ये तो नियत है फिक्स, लेकिन 20 दिन अलग, एक दिन का y रुपया है तो 20 दिन का कितना होगा 20y, और कितना देना पड़ता है 1000 रुपया। ये समीकरण हो गया एक। दूसरा, एक विद्यार्थी है बी, वो 26 दिन भोजन करता है तो नियत तो आपको देना ही पड़ेगा। एक दिन का y रुपया भोजन का है तो 26 दिन का हो जाएगा 26y, और चुकाता कितना है 1180 रुपया चुकाता है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं हम लोग वर्ज गुणनखंड विधि से, ठीक है। चलिए वर्ज गुणन विधि से बनाते हैं। अब इसको बनाएंगे ब्रज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर वर्ज गुणन विधि से बनाना है तो लिखेंगे यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन है। पहले लिखेंगे कौन 20, फिर लिखेंगे -1000, फिर लिखेंगे कितना 1, फिर लिखेंगे कितना 20, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे कितना, पहले लिखेंगे आपको, पहले लिखेंगे 26, फिर लिखेंगे -1180, फिर लिखेंगे 1, और फिर लिखेंगे कितना 26। यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ y, यहाँ 1। अब इसको लिखते हैं x बटा, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -236, और माइनस क्या होगा -26,000, ठीक है। अब आगे बराबर y बटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना -1000 माइनस हो जाएगा आपको 1180, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा 1 बटा 26 से गुना करेंगे 26 माइनस 20। अब x बटा ये हो जाएगा -2360 माइनस प्लस 26,000, ठीक है। और बराबर y बटा ये हो जाएगा 1000 अब प्लस 1180 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 6, ठीक। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसको अगर घटाइएगा आप, ठीक, इसको अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, चलिए ये आ जाएगा आपको x बटा 2400 घटा के आ जाएगा बराबर y बटा आएगा आपको, इसको घटाइएगा तो आएगा आपको 180 बराबर 1 बटा इसको घटाएं तो 6। अब इसको इससे करेंगे बराबर 1 बटा 2400 बराबर 1 बटा 6, 6 एकान 6, 6 चौको 24, 400, ठीक है। x बटा 400 बराबर 1 बटा 1 यानी x बराबर कितना आ गया 400। फिर इसी तरह से y बटा 180 बराबर लिखेंगे 1 बटा 6, 6 18 30 यानी y बटा 30 बराबर 1 बटा 1, y बराबर कितना आया 30, ठीक है। यानी कि x माने थे नियत चार्ज कितना है 400 और प्रतिदिन का कितना है 30 रुपया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हल क्या है, एक भिन्न 1 बटा 3 हो जाती है। तो पहले मान लेंगे भिन्न बराबर मान लेंगे क्या x बटा y, ठीक है। अब प्रश्न से में कह रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो अंश में से 1 घटा दीजिए,
ठीक है। और अंश में से 1 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 1/3। अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो क्या आएगा 3x माइनस 3 बराबर y। इसको इधर लेंगे 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 1, समीकरण 1 आ गया। अब कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब वो हर में 8 जोड़ देते हैं। फिर लिखेंगे x/y, यानी हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है 4। अब इसको क्रॉस करिएगा तो आएगा कितना 4x बराबर y प्लस 8। इसको इधर लाएंगेगा तो हो जाएगा कितना 4x प्लस वाई। 8 को इधर लेंगे तो माइनस वाई माइनस 8, समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को ब्रज गुणनखंड विधि से बनाते हैं, ब्रज गुणन विधि से बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, तो सर पहला समीकरण ये वाला है, ठीक है, और दूसरा ये वाला है। दोनों को ब्रज गुणनखंड से बनाएंगे तो यहाँ y का वैल्यू पहले लिखेंगे कितना -1, यहाँ -3, फिर इधर आएंगे 3, फिर क्या होगा -1। ठीक, इसमें लिखिएगा तो -1 -8, फिर इधर आइएगा 4, फिर -1, यहाँ x यहाँ y, यहाँ 1 x बटा क्या होगा 1 8 8 माइनस 1 3 बराबर y बटा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12, 8 3 24। ठीक है, बराबर 1 बटा 1 3 एकान 3 और 4 एकान 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बटा कितना होगा 5, y बटा कितना होगा -12 प्लस 24, 1 बटा -3 प्लस 4, तो हो जाएगा x बटा 5 बराबर y बटा हो जाएगा घटा के 12 और 1 बटा कितना आएगा 1। अब इससे इसको बराबर कीजिएगा तो आएगा x बराबर 5 और इसको इससे बराबर करिएगा तो y बराबर कितना आएगा 12। ये हो गया x बराबर 5 और y बराबर 12। तो हम लोग लिख देंगे भिन्न बराबर क्या होता है x बटा y। x कितना आया है 5, y कितना आया है 12, तो भिन्न कितना निकल गया 5/12। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।